हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ब्रदर डियागो परेरा का कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं सिस्टर गीता पॉल छत्तीसगढ़ से, और ब्रदर ने मुझे अपने पेज पर मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। छोटी सी प्रार्थना करने के द्वारा हम अपनी आराधना को और आज के मीटिंग को प्रारंभ करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिशाली सामर्थ्य प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में हम आते हैं प्रभु। आपको महिमा देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते हैं और आपको अपने बीच में इनवाइट करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आपके बिना हमारी हर चीज़ अधूरी है प्रभु। हर एक बात में हम आज आपकी अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर पिता। इसका संचालन में आपकी अगुवाई मांगते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, और वचन को बांटने में हम जो कुछ भी करते हैं, जब हम गीत गाते हैं, हर एक बात में आपकी अगुवाई और आपकी उपस्थिति अपने बीच में मांग लेते हैं खुदा अब्बा। सारी बातों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से मांगती हूँ और सुनने के लिए सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ, यीशु के मीठे नाम से, आमीन आमीन। अभी आपके सामने सिस्टर अलता पॉल उपस्थित हैं और वो प्रेज वर्शिप के लिए आपके सामने प्रभु के गीत को गाएंगी। और अगर आप जानते हैं तो आप भी जुड़ जाइए उनके साथ, और नहीं जानते हैं तो आज सीख लीजिए। ये मेरे पापा का लिखा हुआ गाना है। मेरे पापा ने ये गाना को लिखा है और उन्होंने ही इसको ट्यून किया है, और उनकी बेटी इस गीत को गा रही है। तो ये मेरी छोटी बहन है सिस्टर अलता पॉल। प्रभु में आप सबको शालोम, जय मसीह की। मसीह का अनुग्रह और उसकी सामर्थ हमारे जीवन में प्रभु ने हमें आशीषित किया, और अलग अलग प्रकार से प्रभु हमको अपनी महिमा, अपना सामर्थ और अपना जलाल हमें दिया, और जो तोड़े दिए और उसको कहा कि उसको काम में लाओ। हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के लिए उसकी महिमा करने के लिए आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर मौके के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है, और उसका अनुग्रह हमारे साथ साथ है। आई प्रेज यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहला गाना मैं गा रही हूँ जिसमें परमेश्वर की महिमा है, और उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए हमको परमेश्वर ने एक खूबसूरत ज़िंदगी दी है, एक खूबसूरत दुनिया दी है, और उस दुनिया को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, और इसलिए हम उसके महिमा स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। कोई तुझ सा नहीं इस दुनिया में, कोई तुझ सा नहीं इस दुनिया में, तू ही तो है सृजनहार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। कितना विशाल ब्रह्मांड तेरा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इस ब्रह्मांड के लिए भी प्रभु ने बनाया, हम उसकी महिमा करते हैं। कितना विशाल ब्रह्मांड तेरा, नभमंडल जिसका अंत नहीं, नभमंडल जिसका अंत नहीं। नीले अंबर है फैले हुए, नीले
सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। तेरे हुक्म से ही तो बनी दुनिया, ये फूल खिले महकी बगिया, ये फूल खिले महकी बगिया। सूरज और चांद भी तूने जड़े, सूरज और चांद भी तूने जड़े, छितराए हैं तारे बेशुमार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार, तेरी होवे जय जयकार। धरती करती महिमा है तेरी, जंगल पर्वत की हरियाली, जंगल पर्वत की हरियाली। झरने झरते नदियाँ बहती, झरने झरते नदियाँ बहती, तेरी सृष्टि के है श्रृंगार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। पशु पक्षी विचरते मस्ती में, कोई अंबर में कोई धरती में, कोई अंबर में कोई धरती में। इंसान बनाकर इन सब पर, इंसान बनाकर इन सब पर, तूने उसको दिया अधिकार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि हमारे आराधना स्तुति को प्रभु ने ग्रहण किया, इतने सुंदर समय को दिया। धन्यवाद राजा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपकी आराधना स्तुति और प्रशंसा और बड़ाई के द्वारा आपका सिंहासन हमारे बीच में आ गया है। धन्यवाद राजा, हालेलुया। अपने वादे के अनुसार आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। अपनी महिमा को ग्रहण करिए और हमारे साथ बातचीत करिए प्यारे प्रभु जी। जो भी वचन आज हमें देना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, उसे प्यारे प्रभु जी हम अपने जीवन में ग्रहण करके आपको महिमा दे सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे महान और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुनकर ग्रहण करने के लिए धन्यवाद भी देते हैं। आमीन। आगे का समय मैं हमारे बीच में सिस्टर गीता को देती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन सुंदर गीतों के लिए और सिस्टर अलता गीत के लिए, और सिस्टर अलता का भी धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर गीत के लिए जो उन्होंने प्रभु के लिए गाया। हालेलुया। और आइए अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से हम कुछ बातों को सुन लेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। और इसके लिए हम निकालेंगे दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय और उसका 1 से 7 वचन। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से
7 वचन। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा के भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। और आज जो विषय जो मैं परमेश्वर के वचन में से बांटने जा रही हूँ, उसकी हेडिंग है विधवा और उसका तेल, विडो एंड हर ऑयल। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक विधवा एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास जाकर गुहार लगाती है और उससे कहती है कि परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर का दास जो है उसकी मैं पत्नी हूँ, और जो कर्जदार है वो मेरे बेटों को लेने आया है अपना गुलाम बनाने के लिए। और तब जो एलीशा है वो पूछता है कि तेरे घर में क्या है, लेकिन वो महिला उसको उत्तर देती है कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हांडी तेल को छोड़कर मेरे घर में और कुछ नहीं है। तो आज हम जिस विषय पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि वो बोलती है कि एक हांडी तेल को छोड़कर मेरे घर में और कुछ नहीं है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम सीखेंगे उस एक हांडी तेल की महत्वपूर्णता को, कि एक हांडी तेल कितना महत्वपूर्ण है, और वो एक हांडी तेल हमको अपने जीवन में रखना ज़रूरी है, और वो एक हांडी तेल क्या है। तो आज हम इस बारे में सीखेंगे। तो आज हम सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन उस तेल के बारे में क्या बात करता है, तेल के बारे में क्या बताता है। और जो तेल है, सबसे पहली जो चीज़ है, वो तेल जो है वो अब परमेश्वर के अभिषेक को बताता है। और तेल जो था वो पहले याजकों को और राजाओं को और परमेश्वर के तंबू की चीज़ों को अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो जो तेल जो है वो अभिषेक को दर्शाता है। और हम उसके लिए निकालेंगे एक्सोडस निर्गमन की किताब, उसके 30 अध्याय और उसके 22 से 33 वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और यहाँ मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ूंगी, पर मैं शॉर्ट में आपको बोलूँगी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें ये बताया गया है कि उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य लेकर किस तरह से उस तेल को बनाना है।
जो तेल अभिषेक का तेल होता था, उस तेल को किस तरह से बनाना है, क्या क्या चीज़ों को लेना है, और उसके बारे में बताया गया है। और जो तेल है उससे जो परमेश्वर के तंबू के जो चीज़ें थी, तंबू में जो चीज़ें थी, उस चीज़ों को अभिषेक करना है और याजकों का अभिषेक करना है। हारून के पुत्र जो याजक थे उनका अभिषेक करना है। और वो तेल को साधारण लोगों के लिए तेल में देह में लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। और जो भी चीज़ उस तेल से छू जाएगी वो तेल वो चीज़ पवित्र हो जाएगी। तो ये अभिषेक के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। और इसी तरह से ये हमेशा पीढ़ी से पीढ़ी ये चीज़ होती रहे करके वो बताता है, यहाँ पर बताया गया है परमेश्वर के वचन में। और हम आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस तरह से तेल जो है वो अभिषेक को बताता है। और हम एक्ट्स की किताब और उसका 10 अध्याय का 38 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 10 और 38। परमेश्वर ने किस रीति माइक। से परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि अभिषेक जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभिषेक जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह का भी परमेश्वर ने अभिषेक किया, और जब अभिषेक होता है तो सामर्थ्य आता है, और वो अभिषेक से सामर्थ्य से भरा। और जो सताए हुए लोग थे, शत्रु के, दुश्मन के, शैतान के जो सताए हुए लोग थे, उनको वो ठीक करता फिरा, उनको वो चंगा करता फिरा। और वो कैसे करता था? वो अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से वो चंगा करता था। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हाँ, तो हम देखते हैं कि अभिषेक हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम निकालेंगे इब्रानियों की किताब और उसका 1 अध्याय और उसके 9 वचन को मैं पढ़ लूँगी। और यहाँ लिखा है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं यीशु मसीह के अभिषेक के बारे में। तो यीशु मसीह का भी अभिषेक किया गया था। और हर्ष रूपी तेल, तो यहाँ तेल जो है एक अभिषेक को दर्शाता है। और हम आगे हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 20 को और 27 को। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। हालेलुया। तो यदि व्यक्ति अभिषिक्त है तो वो जानता है परमेश्वर को, उसकी सच्चाई को, सारी बातों को जो परमेश्वर हम पर प्रकट करना चाहते हैं उसको
वो जानता है। हालेलुया। और 27, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हुआ और हमारा भी अभिषेक हुआ। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें भी अभिषिक्त करता है। तो ऑयल जो है वो अभिषेक को दर्शाता है। हर्ष रूपी तेल, तो तेल जो है वो एक परमेश्वर के अभिषेक को दर्शाता है। एक बात और हम दूसरी चीज़ देखेंगे और हम उसके लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 133 और उसका 2 वचन। यहाँ पर हम देखेंगे कि अब ऑयल जो है, तेल जो है, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। आमीन। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वो अभिषेक जो हारून पर उंडेला गया। तो ऑयल जो है वो पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है। और तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है ऑयल जो है वो एक आत्मिक सतर्कता की तैयारी का चिन्ह है। ऑयल जो है आत्मिक सतर्कता की तैयारी का चिन्ह है कि हमको आत्मिक रीति से सतर्क होना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। और हमें इसका उदाहरण हम पाते हैं मत्ती की किताब उसके 25 अध्याय और उसके 1 से 13 वचन में। और यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि 10 कुंवारियों का चित्रण हम पाते हैं, 10 कुंवारियाँ। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो 10 कुंवारियाँ हैं वो 10 कुंवारियाँ में 5 बुद्धिमान थीं और 5 के लिए मूर्ख लिखा गया है। तो 5 जो बुद्धिमान थीं वो क्या करती हैं, वो अपने साथ दिया लेती हैं, अपने साथ लैंप लेती हैं और लैंप में ऑयल है, लेकिन लैंप के साथ वो अपने साथ एक्स्ट्रा बर्तन में एक्स्ट्रा ऑयल रखते हैं, एक्स्ट्रा तेल रखते हैं। लेकिन जो 5 मूर्ख कुंवारियाँ, ये 5 जो बुद्धिमान गिनी गई, वो 5 बुद्धिमान कुंवारियाँ जो हैं वो क्या देखती हैं, वो सोचती हैं, पहले से सतर्क हैं कि अगर देर हो गई तो दिया बुझ जाएगा, इसलिए हम पहले से अपने साथ एक्स्ट्रा तेल ले लें, तेल रख लें। और तब हम देखते हैं कि जो 5 मूर्ख थी वो सिर्फ तेल अपने दिए में रखती हैं और तेल नहीं था। और जब तेल खत्म हो गया और दूल्हे के आने की तैयारी समय हुआ, वो 10 क्या कर रही थी, 10 दूल्हे के आने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन 5 जो थी वो आत्मिक रीति से सतर्क थी, तैयार थी और प्रिपेयर्ड थी। लेकिन 5 जो मूर्ख थी वो तैयार नहीं थी। तो हम देखते हैं ये जो हमको ऐसे ही अपने ज़िंदगी में तैयार रहना, हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आ जाएंगे। और ये जो पैराबल है, ये जो दृष्टांत है, ये दूल्हे के आने की, और वो दूल्हा कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारे दूल्हे के, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी में जो है उसके बारे में है ये। हालेलुया। तो और क्योंकि वो हमको लेने आने वाला है और अभी हम पूरे समय सब तरफ हम एक बात देखते हैं कि उसका आना बहुत निकट है। और हम जानते हैं कि ये जो दृष्टांत है, ये जो पैराबल है, ये जो आत्मिक दृढ़ता की ज़रूरत को जोर देता है।
ये दृष्टांत कि हमको आत्मिक रीति से दृढ़ होना है, इस बात पर ये जोर देता है। और हमको इसलिए अपने आप को तैयार रखना, अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने आप को तैयार करना है और अपने आप को तैयार रखना है। सिर्फ तैयार हो गए और फिर वापस तैयारी को ख़त्म नहीं करना है, परंतु उस तैयारी को अपने में बनाए रखना है। और आइए हम देखते हैं कि हम किस रीति से उस तैयारी को अपने में बनाए रख सकते हैं। हालेलुया। और हम देखेंगे कैसे हम बनाए रख सकते हैं। और यहाँ हमने देखा कि ये 5 कुंवारियों ने कैसे अपने में वो आत्मिक तैयारी को बनाए रखा, अपने पास वो ऑयल रखने के द्वारा। और वो ऑयल किस चीज़ को दर्शाता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो ऑयल अभिषेक को रिप्रेजेंट करता है। हम भी अपने आप को कैसे तैयार रख सकते हैं, दृढ़ रख सकते हैं, संसार में डावाडोल नहीं होंगे। हम कैसे कर सकते हैं? अपने आप को अभिषिक्त बनाए, अपने आप में अभिषेक को बनाए रखने के द्वारा हम अपने अभिषेक को ना खोएं, हम अपने आप में अभिषेक को बनाए रखें, तब हम क्या होंगे? दृढ़ बने रहेंगे, हम डगमगाएंगे नहीं। और हम देखते हैं, आइए, कि हम कैसे अपने में ऑयल को रख सकते हैं, हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं और तैयार बने रह सकते हैं। और उसके लिए हम निकालेंगे 1 यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन को। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आमीन। संसार। और हम देखते हैं कि ये संसार की चीज़ों से, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और ये सब बातें हैं, ये सारी चीज़ें संसार की हैं, संसारिकता है। और इस संसार में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं, अपनी तरफ खींच लेती हैं, और हम उन चीज़ों को ज़्यादा समय देते हैं। परमेश्वर से ज़्यादा समय हम उन चीज़ों को देते हैं, उन चीज़ों के साथ समय बिताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आजकल मोबाइल है, एक ही कमरे में 10 लोग बैठे रहेंगे, पार्टी में आए रहेंगे, लेकिन 10 अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, अपने साथ बैठे लोगों के साथ नहीं। परिवार में भी लोग बैठे रहते हैं और बैठे रहेंगे, लेकिन आपस में बात नहीं करते रहते हैं, अपने मोबाइल से। नेट, टीवी और मूवी और इस तरह की संसार में और भी बहुत चीज़ें। शैतान इतना धूर्त है, इतना चालाक है, और वो इतनी चालाकी से इन सब चीज़ों को ला के हमको डावाडोल कर देता है, हमारी दृढ़ता को ख़त्म करता है और हमको संसार में फंसाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार से अलग रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस संसार में हो के भी संसार के नहीं होगे। हालेलुया। तो हमको इस संसार में हो के भी संसार के नहीं रहना है, इन चीज़ों से अपने आप को अलग रखना है, ताकि हम उस अभिषेक में बने रहें। हमने देखा उस एलीशा की विधवा आकर क्या कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास तेल है, एक हांडी तेल है। यहाँ पर वो परमेश्वर के वचन लिखा है, तो वो अपने साथ एक हांडी तेल बनाए रखती है। हालेलुया, बहुत बड़ी बात है। तो हम यहाँ देखते हैं कि उसके पास एक हांडी तेल जो किस चीज़ को प्रकट करता है? अभिषेक को प्रकट करता है। और वो इस बात को बताती है कि मेरे पास सिर्फ एक हांडी तेल है। तो हमको अपने आप को संसार से अलग रखना है। अभिषेक को अपने अंदर बनाए रखने के लिए हमको अपने आप को संसार से अलग रखना है। फिर दूसरी बात है, हमको परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करना है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था
और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वचन ही परमेश्वर है, तो हमको इसलिए परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करना है, हमको बाइबल पढ़ना है और उसका मनन करना है, उसको समझना है, परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु हमें इसका अर्थ बता, हमें इसका मतलब बता। हालेलुया। फिर हम तीसरी बात देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के प्रति हमको आज्ञाकारी होना है। ये नहीं कि हम, बाइबल में क्या लिखा है, धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं, उसको करते हैं, उस पर चलते हैं। सिर्फ सुनते हैं नहीं, परंतु उसको मानते हैं और उसको करते हैं और उस पर चलते हैं, तो वो लोग धन्य कहलाते हैं। हालेलुया। ये वाला पंखा ऑन करो। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमको तीसरी बात में कि परमेश्वर के वचन को मानना है। जो हम पढ़े, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, रीति विधि नियम को हमने जाना, उसको हमको क्या करना है, उसको हमको, उसके प्रति हमको आज्ञाकारी होना है, उस बातों को हमको मानना है। हालेलुया। और फिर हम चौथी बात देखते हैं, और जो चौथी बात है वो है परमेश्वर के साथ संगति करना है। हालेलुया। हमने देखा संसार से हमको अलग होना है। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर के वचन के साथ हमको संगति करना है, समय व्यतीत करना है। तीसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर के वचन के प्रति हमको आज्ञाकारी होना है। और चौथी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ हमको समय व्यतीत करना है। तो हम परमेश्वर के साथ कैसे समय व्यतीत करते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना यानी प्रार्थना करना और उसकी स्तुति आराधना करना, उसकी आराधना करना, स्तुति करना, उसकी प्रशंसा और बड़ाई करना, उससे बात करना, उसके चरणों में बैठना, उसकी आवाज़ को सुनना, दोनों तरफ से। क्योंकि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना टू वे कम्युनिकेशन है, दो तरफा बातचीत है, एक ही तरफ से बोला जाना नहीं है। तो उसको हमको सुनना भी ज़रूरी है कि वो क्या बोलता है, हमारा प्रभु, हमारा पिता क्या बोलता है। तो हमको परमेश्वर के साथ समय, इस तरह से हम परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करते हैं। हालेलुया। और हम पांचवी बात देखेंगे, हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमको अपने में परमेश्वर के अभिषेक को बनाए रखना है। हालेलुया। 5 कुंवारियां जो अभिषेक को बनाए रखी, विधवा जिसके पास कुछ नहीं था परंतु तेल था। हालेलुया। और वो बोलती है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो हमें भी अपने जीवन में उस ऑयल को, उस अभिषेक को बनाए रखना है। और हम उसके लिए पांचवी बात, और हम उसको पढ़ लेंगे, रोमी की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 2 वचन को। रोमी उसका 12 अध्याय और उसका 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, क्या पाते हैं हम, कि हमको ये संसार के समान नहीं बनना है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए होते जाने से तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की इच्छा जो है वो सिद्ध इच्छा, परफेक्ट विल, जो परमेश्वर ने हमारे जन्म से पहले से हमारे लिए प्लान करके रखा है, वो विल, वो योजना, वो उसकी प्लानिंग को जानना। कैसे हम जानेंगे? जब हम अपने आप को इस संसार के समान नहीं बना के अपने मन को बदलते जाएंगे। और हमारा मन कैसे बदलेगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा।
उसके वचन को जब हम पढ़ेंगे, उसके वचन को में हम जब डूबेंगे, उसके वचन में हम समाएंगे, उसके वचनों को हम जानेंगे, तब हमारा मन परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, संसार के अनुसार नहीं होगा। इस संसार के सदृश न बनो। तो हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार बनना है, ताकि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को, परफेक्ट विल को अनुभव से जान सकें। हमको बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूरी हो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जो है वो श्रेष्ठ है। वो जो हम सोचते हैं वो श्रेष्ठ नहीं है, परंतु परमेश्वर की इच्छा श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको उसके लिए पवित्र आत्मा से भरना ज़रूरी है। हालेलुया। और आइए हम पढ़ेंगे एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय और उसके 8 वचन को। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगी। हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब तुम्हारा अभिषेक होगा, जब तुम्हारा अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और क्या होगा? और सारे यरूशलेम, और तुम गवाह बन जाओगे, परमेश्वर के गवाह यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और जगत के छोर तक। परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे गवाह हो, परंतु गवाह बनने के पहले पवित्र आत्मा आना जरूरी है। और जब पवित्र आत्मा आता है तब हम सामर्थी होते हैं, और तब हम परमेश्वर का वचन बांटते हैं। जिस तरह से पतरस परमेश्वर का वचन अपना, जो पतरस परमेश्वर के यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, वही पतरस जब पवित्र आत्मा पाया और जब वो मुंह खोला तो क्या हुआ मेरे प्रियो? जब उसने मुंह खोला तब 3000 लोग, जो 3 बार इनकार किया था, उसके पवित्र आत्मा पाने के द्वारा 3000 लोग कलीसिया में इकट्ठे हो गए। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और उस कलीसिया में शामिल हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। और हम देखते हैं आगे, हम देखेंगे, फिर आगे हम उस कहानी में फिर से जाएंगे और हम देखेंगे दूसरा राजा, उसके 4 अध्याय के 3 वचन को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन न लाना, फिर तू अपने बेटों समेत थोड़े बर्तन न लाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो खाली बर्तन लाने को कह रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि खाली बर्तन क्या है। उसके पास तेल था, उसके पास अभिषेक था, उस विधवा के पास, और ये खाली बर्तन क्या है? वो खाली बर्तन क्यों मंगा रहे हैं? और ये खाली बर्तन वो लोग हैं जिनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को, परमेश्वर पिता के ज्ञान को, उसके पुत्र के ज्ञान को अपने आप में नहीं रखते हैं। ये लोग खाली बर्तन हैं। हालेलुया। और यहाँ पर वो उस विधवा से कहता है कि अच्छा ठीक है, तेरे पास एक हांडी तेल है, बहुत अच्छा, अब तू जा और खाली बर्तनों को लेकर आ। हालेलुया। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम जाओ और खाली बर्तनों को लेकर आओ। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो कहता है कि खाली बर्तनों को लेकर आ। तो खाली बर्तन इस संसार के वो लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। हमें उन तक पहुंचना है, उनके पास जाना है और उनको प्रभु यीशु मसीह के वचन से भरना है, परमेश्वर के ज्ञान से भरना है। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग, मेरी कलीसिया नाश हो गई है। हालेलुया।
तो हम देखते हैं कि खाली बर्तन हमको लेकर आना है परमेश्वर के राज्य में। मेरी और भी भेड़ें हैं जो अब तक इस भेड़शाला में नहीं आई हैं, उनका भी इस भेड़शाला में लाना अवश्य है। तो वो काम किसको करना है? वो खाली बर्तन, वो भेड़ें जो उसके राज्य की हैं लेकिन अब तक उसके राज्य में, अब तक उस भेड़शाला में नहीं पहुंची हैं, उनको हमको लाना ज़रूरी है। और हम 4 वचन को पढ़ेंगे। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया। अब अपने यहाँ पर हम देखेंगे कि तू कमरे में जा अपने और द्वार बंद कर और तेल उंडेल। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। यहाँ हम देखते हैं कि द्वार बंद करके तेल उंडेल। हम निकालेंगे मत्ती की किताब और उसका 6 अध्याय का 6 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 का 6। और यहाँ पर हम देखते हैं द्वार बंद करने से क्या तात्पर्य आता है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हाँ। कितनी बड़ी बात है कि तू अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना कर। प्रार्थना करना है हमको अपनी कोठरी में जाकर, और जो तेरा पिता उस गुप्त में, उस कोठरी में है, जहाँ तू गुप्त में बैठा है, कोठरी में बंद करके जहाँ तू अकेला बैठा है, वहीं अकेले में गुप्त में तेरा पिता तुझे देखता है। और इंग्लिश में बहुत सुंदर है, यहाँ पर लिखा है कि फादर हु सीज इन सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू ओपनली। और लिखा है और वो तुझे प्रतिफल देगा खोल के, प्रगट में। तू प्रार्थना करेगा गुप्त में, पिता तुझे देखेगा गुप्त में, लेकिन वो तुझे प्रतिफल देगा खोल के, सबके सामने प्रगट में वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कोठरी में बंद कर और प्रार्थना कर, अब पवित्र आत्मा का अभिषेक ले और उन खाली बर्तनों में अब परमेश्वर के अभिषेक को उंडेल दे। हालेलुया। और हम 5 वचन में पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5। तब वह उसके पास से चली गई और उस अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। और तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। हालेलुया। और हम क्या देखते हैं आगे भी? आगे क्या है? जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं? उसके पास एक हांडी तेल था, लेकिन वो एक हांडी तेल उसके अभिषेक के द्वारा, उसमें जो अभिषेक था उसकी प्रार्थना के द्वारा वो कई हांडी में बदल गया। एक हांडी तेल कई हांडियों में बदल गया, भर गया। और आज हमको भी ऐसे ही, और वो बोलती है कि और बर्तन ला, लेकिन इतने हांडियों में भर गया वो कि बर्तन ही नहीं रहा खाली। हालेलुया। हमको भी उस विधवा स्त्री के समान अपने में तेल रखना है। हमारे पास कुछ हो या ना हो, परंतु हमारे पास परमेश्वर का अभिषेक होना चाहिए, हमारे पास परमेश्वर की आशीष होना चाहिए, और हमारे पास परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अभिषेक होना चाहिए, जो हम परमेश्वर के लिए
काम में ला सके। और क्या हम देखते हैं कि कितनी हांडियां भर गई। आज परमेश्वर हमारे साथ, हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार में क्या है? खाली बर्तन। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या है, जो वचन को नहीं जानते। मछलियाँ, इस संसार में मछलियों को हमको पकड़ कर लाना है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमको बहुत सारे बर्तनों को लेकर आना है, और जब हम अभिषेक के साथ प्रार्थना में जाएंगे, कोठरी बंद कर प्रार्थना करेंगे, तो क्या हुआ? मिरेकल। हालेलुया। क्या हुआ? चमत्कार, आश्चर्य कर्म। एक हांडी तेल कई हांडी तेल में बदल गया, और उसको वो बेचकर अपनी जिंदगी का गुजारा करी। तो हमको ऐसे ही कई हांडी तेल बनाना है इस संसार में, उन खाली बर्तनों को लेकर परमेश्वर के वचनों से भरना है। और कैसे ये चमत्कार हुआ? जैसा हम एक चमत्कार देखते हैं कि क्या देखते हैं? मत्ती की किताब उसके 14 अध्याय 13 से 21 वचन में ये पाया जाता है। और यहाँ पर वो पैराबल है, जब यीशु मसीह अपने चेलों से बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत भीड़ आई थी, लोग खाने के लिए भूखे थे। बहुत 3 दिन से यीशु मसीह के पास बैठे थे और उनके पास क्या नहीं था? रोटी नहीं थी, उनके पास भोजन नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इनके लिए भोजन लाओ। तो उन लोग जंगल में उनके लिए कहाँ से भोजन लाते? परंतु एक लड़का था जिसकी माँ ने उसके लिए क्या किया था? उसके लिए रोटी 5 रोटी और 2 मछली बांध के उसको दे दी थी कि बेटा तू बहुत दूर जा रहा है, हो सकता है तुझे भूख लगेगी, और जब तुझे भूख लगे तो तू क्या करना? तू ये रोटी खा लेना। तो जब चेले बोलते हैं कि यहाँ पर तो किसी के पास रोटी नहीं है, किसी के सिर्फ एक छोटा लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। और आपको पता है कितने लोग वहाँ खाने वाले थे? 5000 पुरुष ही पुरुष थे। उस 5000 में महिलाओं को नहीं गिना गया था, उस 5000 में बच्चे को नहीं गिना गया था, वो बच्चा जो रोटी लेकर आया था उसको नहीं गिना गया था। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि 5000 पुरुष, और अगर हम 5000 महिला और बच्चे भी मिलाएंगे तो करीब 10,000 लोग होंगे वहाँ शायद। और प्रभु यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली को लिया और प्रार्थना, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करके उसे तोड़ा और उसको बांटता गया। मिरेकल। क्या मिरेकल हुआ? वो 5 रोटी सिर्फ और 2 मछली सिर्फ से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, पुरुष ही पुरुष। 5 रोटी से 5,000 पुरुष, महिलाओं तो गिनी नहीं गई, को खाना खिलाया। और खाना खिलाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उनको ब्लेस किया। हालेलुया। उनको तृप्त किया। और जब चेलों ने इकट्ठा किया, बचा हुआ जब इकट्ठा किया, तो 12 टोकरी बच गया। तो मिरेकल है ये। प्रभु यीशु मसीह अनॉइंटेड थे, प्रभु यीशु मसीह अभिषिक्त थे, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक था, और प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा काम कर सके। बिल्कुल उसी तरह वो स्त्री ने किया। और वो 5 कुंवारियाँ जो अभिषिक्त थीं, जिनके पास ऑयल था, जो तैयार थीं, वो क्या करी? जब प्रभु यीशु मसीह आए, जब दूल्हा आया, तो वो दूल्हे के साथ चली गई। लेकिन जो दूसरी थी वो क्या करी? वो पीछे छूट गई। उनके पास तेल नहीं था, उनके पास अभिषेक नहीं था, तो वो पीछे छूट गई। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमारे लिए भी ये एक बहुत बड़ी गवाही है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि अगर हम अभिषिक्त होंगे तो हमारे जीवन में भी मिरेकल्स होंगे, हमारे जीवन में भी परमेश्वर के
अद्भुत काम होंगे। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि वो अनॉइंटिंग जो है उसी तरह से हमको वो अनॉइंटिंग को, वो अभिषेक को अपने अंदर बनाए रखना है। जिस तरह से उस विधवा ने अपने पास क्या रखा? तेल रखा, और कुछ नहीं था उसके पास, उसके घर में, लेकिन एक जार ऑयल था, एक हांडी तेल था, और उस एक हांडी तेल ने बहुत बड़ा काम किया। हालेलुया। उस एक हांडी तेल ने उसकी ज़िंदगी संवार दी। अगर हमारे पास अभिषेक है तो हमारे पास आशीषें हैं, हमारे पास आशीषें बनी रहेंगी, हमारी आशीषों को कोई छीन नहीं सकेगा। यदि हम आशीषित लोग हैं, हम अभिषिक्त लोग हैं, तो हमारी आशीष को कोई छीन नहीं सकता। परंतु जो कमी है, जो घटी है, वो हमको पूरी हो जाएगी, वो हमारी आशीष तृप्त हो जाएगी उस अभिषेक के कारण। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अभिषेक से क्या होता है? जुआ टूटता है। हालेलुया। यशायाह की किताब में लिखा है कि अभिषेक से जुआ टूटता है। तो अगर हमारी ज़िंदगी में किसी प्रकार की समस्या आती है, दुख तकलीफ जैसे उस विधवा के जीवन में आई, तो उसके पास अभिषेक था और उस अभिषेक के द्वारा उसका जुआ टूट गया। हालेलुया। और उसके ऊपर कोई प्रकार की समस्या आई तो वो हट गई। हमारी ज़िंदगी में भी हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी ज़िंदगी में अभिषेक को बनाए रहें। हमारी ज़िंदगी में मिरेकल होंगे, हम दूसरों की ज़िंदगी से बीमारियां दूर कर सकेंगे, हम दूसरों की ज़िंदगी से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकेंगे, हम बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के काम कर सकेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मुझसे भी बड़े सामर्थ के काम करोगी। तो हम कर पाएंगे, पर कब? जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखिए कि हमको 5 कुंवारियों के, उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान होना है जो अपने पास तेल, एक्स्ट्रा तेल लेके आई थी। वो स्त्री के पास, विधवा के पास तेल था और कुछ नहीं था, तेल था। 5 कुंवारियों के पास, 5 बुद्धिमान कुंवारियों के पास एक्स्ट्रा तेल था। तो हमको वो बुद्धिमान बनना है कि जिनके पास एक्स्ट्रा तेल रहे। हमेशा हमको याद रखना है। और मैंने आपको बताया कि हमको इस संसार से अलग होना है, परमेश्वर के वचन में डूबना है, परमेश्वर के वचन को मानना है और परमेश्वर के साथ संगति करना है। इस संसार के सदृश नहीं बनना है और पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना है। तब हम अपने में अभिषेक को, परमेश्वर के अभिषेक को बनाए रखेंगे, जैसे वो 5 कुंवारियाँ और जैसे वो शूनेमिन स्त्री, वो विधवा जो अपने में बनाए रखी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम अपनी आज की सभा को समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिशाली सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र अब्बा, आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदा अब्बा, और आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, जय जयकार करते हैं, धन्यवाद और तारीफ करते हैं प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया है। परमेश्वर पिता, इस वचन से आप हमें आशीषित करिए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। जो सीखा है, जो वो हृदय रूपी पटिया में लिख जाए प्रभु परमेश्वर पिता, और हम वचन को करने वाले बन सके प्यारे पिता परमेश्वर। वचन पर चलने वाले नहीं, परंतु वचन को करने वाले बन सके प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, क्योंकि वचन को करने वाले आशीषित होते हैं प्यारे प्रभु, धन्य होते हैं परमेश्वर पिता। तो हमारी विनती सुनिए प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए सामर्थी परमेश्वर पिता, और अपनी आशीष और अनुग्रह से हमें भरपूर करिए, परिपूर्ण करिए सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता। सारी बातों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे और पवित्र और सर्वशक्तिशाली सामर्थी नाम से मांगते हैं और सुनने के लिए सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं, यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।